देखिए, लोकसभा चुनाव में गया संसदीय क्षेत्र से हमारी विजय नहीं है, हमारी जीत नहीं है, गया के आम जनता की जीत है और फिर नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद की जीत है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पूरे देश की निगाहें 4 जून पर टिकी हुई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 4 जून को ही इसका मतगणना होना था और आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव का मतगणना चल रहा है। बिहार में भी सभी 40 सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया चल रही है और अब कई सीटों पर रिजल्ट भी सामने आने लगा है। गया से जीतन राम मांझी हम पार्टी के उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत गए हैं। गौरतलब हो कि गया सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम पार्टी से जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो खुद चुनावी मैदान में थे, वो चुनाव जीत गए हैं। जीतन राम मांझी को कुल 4,94,960 वोट मिला है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के कुमार सर्वजीत को 3,93,148 वोट मिला है। इस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से 1,01,812 वोट से चुनाव जीत गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको गया लोकसभा सीट से बता रहे हैं, जहां से जीतन राम मांझी, जी हां, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो खुद इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और गया सीट से हम पार्टी से वो उम्मीदवार थे। एनडीए गठबंधन में हम पार्टी है और हम पार्टी को एनडीए में एक सीट मिला था, वही गया सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को मिला था और खुद जीतन राम मांझी गया सीट से चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी मैदान में थे और गया की जनता ने, गया ने जीतन राम मांझी को स्वीकार किया है। जबकि महागठबंधन से राजद प्रत्याशी के रूप में कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में थे और उन्हें 3,93,148 वोट मिला, जबकि जीतन राम मांझी को 4,94,960 वोट मिला है और जीतन राम मांझी 1,01,812 वोट से चुनाव जीत गए हैं। जबकि गया लोकसभा सीट से कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जो 14 प्रत्याशी थे उसमें जीतन राम मांझी के अलावा कुमार सर्वजीत थे, जिसमें जीतन राम मांझी को 4,94,960 वोट मिला, जबकि कुमार सर्वजीत को 3,93,148 वोट मिला और जीतन राम मांझी 1,01,812 वोट से चुनाव जीत गए। वहीं तीसरे पायदान पर सुषमा कुमारी रही, जिन्हें 12,376 वोट मिला, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थी। उसके अलावा देवेंद्र प्रताप, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 9,211 वोट मिला। वहीं धीरेन्द्र प्रसाद को 5,629 वोट मिला है। गिरिधर सपेरा को 4,727 वोट मिला है। रानू कुमार चौधरी को 4,505 वोट मिला है। रंजन कुमार को 4,234 वोट मिला है। आयुष कुमार को 4,103 वोट मिला है। जबकि सुरेंद्र मांझी भी चुनावी मैदान में थे, उन्हें 3,035 वोट मिला है। उसी प्रकार से अमरेश कुमार को 2,821 वोट मिला है। अशोक कुमार पासवान, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 2,701 वोट मिला है। वहीं अरुण कुमार जो थे, उन्हें 2,554 वोट मिला है। वहीं शिवशंकर, जो भारतीय लोक चेतना पार्टी से चुनावी मैदान में थे, उन्हें 2,384 वोट मिला है। जबकि गया के लोगों ने नोटा पर भी वोट दिया है और नोटा को कुल 17,288 मत प्राप्त हुए, यानी 17,288 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। इन 14 प्रत्याशियों में कोई उन्हें अच्छा नहीं लगा था, इसलिए 14,288 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था और गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी 1,01,812 वोट से चुनाव जीत गए हैं। यानी अब गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद जीतन राम मांझी बन गए हैं। गौरतलब हो कि आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव का काउंटिंग चल रहा है, उसके साथ साथ बिहार में भी 40 सीटों पर लोकसभा का काउंटिंग चल रहा है। फिलहाल ये परिणाम जो था गया का परिणाम था। इसके अगले वीडियो में हम आपको सभी लोकसभा क्षेत्रों का परिणाम बताने जा रहे हैं कि आखिर कहां से कौन कितने वोटों से चुनाव जीते हैं, किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला है। इसके अलावा जो आंकड़ा है बिहार का, वो आंकड़ा भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ बिहार का आंकड़ा है। वो सारा आंकड़ा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं कि किसे कितना वोट मिला है। तो अभी फिलहाल 12 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है
और बीजेपी भी 12 सीटों पर आगे चल रही है। लोजपा रामविलास की पार्टी 5 सीटों यानी 5 सीट पर ही लोजपा रामविलास की पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो उन 5 सीटों पर आगे चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पप्पू यादव हैं, वो भी इस चुनावी मैदान में अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। और ये गया का परिणाम था। जीतन राम मांझी 1,01,000 वोट से चुनाव जीत गए हैं और गया के लोगों ने जीतन राम मांझी को स्वीकार किया है।